आदरणीय मित्रों, श्री अवतार का बोध हो, श्री माता धरती का बोध हो। मित्रों, विषय है कि आप परमात्मा को जानते हैं लेकिन पहचानते नहीं। आश्चर्य लगा भाई, आप जानते हैं लेकिन पहचानते नहीं है। आपने जाना है परमात्मा को, जानते हैं थोड़ा भी, लेकिन मैं तो ये बात कह रहा हूं कि आप जानते हैं लेकिन पहचानते नहीं कि यही है परमात्मा। बहुत ही गहरे विचारने की आवश्यकता है। दोस्तों, अभी तक जो आपने सुना होगा, समझा, पढ़ा होगा परमात्मा के बारे में, वो ये कि परमात्मा सर्वव्यापी शक्ति है, ऊर्जा है, प्रकाश है, वह रचना शक्ति है, वह पालना शक्ति है और वही संहार की शक्ति। जो है सबका कर्ता वह परमात्मा ही है। आपने ऐसा सुना पढ़ा होगा, ये मैं मानता हूं। लेकिन क्या सुनने पढ़ने के बाद आपकी तर्क बुद्धि शांत हो पाई? क्या हुई? नहीं हुई होगी। तो फिर आपने पढ़ा लेकिन वो आपके गले उतरी नहीं बात। ऐसा बौद्धिकों के साथ होता ही है। वास्तव में वह परमात्मा क्या है? हम किसे माने परमात्मा और उसे हम क्यों माने परमात्मा? दोस्तों, भारत में सरकार कौन है पता है? आप तो झट से कह देंगे कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। क्यों कह देंगे ना? लेकिन ये असली सरकार नहीं है। तो असली सरकार यहां कौन है? कौन है भाई? भारत का संविधान, ये है असली सरकार। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की ही हो सरकार या फिर अन्य कोई भी सरकार हो, वे सारी सरकारें उसे संविधान से चलती हैं। तो वास्तविक जो शक्ति है, सत्ता है, वह संविधान है, लॉ है, कानून है। वो कानून, वो लॉ, संविधान जो हम सभी स्वभावतः पालन भी कर रहे हैं। लोकतंत्र में जो हमारी आस्था है, संविधान में जो हमारी आस्था है, यही असली है सरकार। तो वैसे ही संपूर्ण सृष्टि जिस कानून से, लॉ से, संविधान से चलती है, वही असली सरकार है। वह परमात्मा कहीं किसी लोक में बैठता नहीं। वो परमात्मा किसी लोक से बैठकर शासन नहीं करता, क्योंकि परमात्मा बेवकूफ गॉड अल्लाह नहीं है। क्योंकि परमात्मा काल्पनिक गॉड अल्लाह नहीं है। वह संविधान है, वह कानून है सृष्टि का। देखिए, ये पूरी सृष्टि नियम से आबद्ध है। यहां अणु से विभू तक नियमबद्ध, लयबद्ध। ये पृथ्वी करोड़ों सालों से अपने अक्ष पर घूमती रहती है नियमबद्ध। ये सौर मंडल, ये आकाश गंगाएं, सब के सब सारे ही आकाशीय पिंड हैं, गतिशील, लेकिन सब हैं
नियम से आबद्ध। यहां जो भी घटता है सब एक संविधान से, नियम से, कानून से। खिलते हैं फूल अपने नियम से, रात होती है, दिन होता है अपने एक नियम से। अपने शरीर को ही देखिए ना, ये कितना नियम से आबद्ध है। ये हमारा शरीर एक विधान से, संविधान से चल रहा है। सब कुछ हो रहा है सिस्टमैटिक रूप से, वैधानिक रूप से। सृष्टि में चमत्कार कभी नहीं घटता। जो भी घटता है वह विधान घटता है, संविधान घटता है, विज्ञान घटता है। आप एटम को लीजिए, देखिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तीनों से भी सूक्ष्म, क्वार्क, डार्क मैटर, सब के सब नियम से आबद्ध, सब के सब संविधान के दायरे में, सृष्टि संविधान के दायरे में है। सूक्ष्म से सूक्ष्म कण, तत्व और विराट से विराट, सब कुछ वैधानिक रूप से, नियमित रूप से, नियम से आबद्ध होकर। दोस्तों, इसलिए सृष्टि का संविधान ही है परमात्मा। यही असली परमात्मा है, यथार्थ परमात्मा है। और सृष्टि के संविधान को थोड़ा थोड़ा तो आप भी जानते होंगे ना, जानते हैं ना? नहीं जानते? झूठ बोल रहे हैं। आप थोड़ा बहुत तो जानते ही हैं, इसमें कोई आशंका नहीं है। आप बहुत नहीं सही, थोड़ा ही सही, लेकिन सृष्टि के संविधान को, नियम को, सिस्टम को, व्यवस्था को जानते हैं। लेकिन यही है परमात्मा, ये पहचानते नहीं है। केवल इतनी सी बात है। तो आज से आप जान भी लें और पहचान भी लें कि सृष्टि का संविधान ही है परमात्मा, असली परमात्मा है। जो व्यक्ति जितना अधिक नियम से आबद्ध होगा, जो व्यक्ति सृष्टि के संविधान को जितना निकट से महसूसेगा, वह परमात्मा के उतना निकट होगा। वैज्ञानिक गण ईश्वर के, परमात्मा के उपासक होते हैं। नास्तिक नहीं कहना उन्हें, बिल्कुल नहीं। वे उपासक हैं सृष्टि के संविधान के, नियमों के। वे खोजते हैं, वे शोध करते हैं, अन्वेषण करते हैं। योगी भी वही करते हैं, अन्वेषण करते, खोज करते। वैज्ञानिक गण भौतिक विधि के द्वारा करते हैं, योगी जन चेतनात्मक रूप से करते हैं, चेतन शक्ति के द्वारा करते हैं। लेकिन दोनों का ही उद्देश्य होता है अन्वेषण, खोज, शोध। किसका? सृष्टि के संविधान का। किसका? ईश्वर का। किसका? उस ब्रह्म का। आप अपने को नियमबद्ध बनाइए, सृष्टि के संविधान से और ज्यादा से ज्यादा जोड़िए और ज्यादा से ज्यादा इसे महसूसिए। नेचर के कानून को समझिए और अधिक और अधिक, और उन्हें आत्मसात करिए, अपने आचरण में भी उतारिए।
लोगों को दिखाई भी दी कि हाँ, आपके आचरण से परमात्मा का संविधान, सृष्टि का संविधान दिख रहा है, झलक रहा है। आपने यदि ऐसा किया तो आप परमात्मा के सच्चे उपासक कहे जाएंगे। तो भैया, आप जानते तो हैं थोड़ा थोड़ा, लेकिन थोड़ा भी पहचानते नहीं है। आज से कोशिश जारी। धन्यवाद।